स्वागत है आपका डर मत जाना यूट्यूब चैनल पर। हम इस चैनल पर रियल हॉरर इंसिडेंट्स, रियल एक्सपीरियंस, हॉरर एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। उसी कड़ी में आज की हमारी ये कहानी है। तो आज की कहानी हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। आज की जो हमारी कहानी है ये शिव नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इंटरनेट पर शेयर करी है। प्रिवेसी रीज़न के कारण हम उनके नाम को चेंज कर रहे हैं और उन्हें इस कहानी में हम शिव नाम से बुलाएंगे। उनके एक दोस्त हैं, उनका भी रियल नेम हम इस कहानी में नहीं बताएंगे और उनका नाम हम चेंज कर देंगे और उन्हें हम संतोष नाम से पुकारेंगे। शिव का दोस्त संतोष 11 साल बाद अमेरिका से वापस इंडिया आने वाला था। ये बात सुनकर शिव बहुत ही खुश था और आपको हम बताते चलें कि जो संतोष था वो फिज़िक्स का बहुत अच्छा जानकार था। उसे साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो फिज़िक्स को बहुत ही अच्छे से समझता था। अब संतोष अमेरिका से वापस इंडिया आ गया भाई, देखो। और आके सीधा वो अपने दोस्त के यहाँ शिव के यहाँ गया और शिव से जाके जैसे ही शिव ने देखा तो अरे ये संतोष कैसे आ गया अचानक से, तो पूछा यार तू अभी ही आ गया। तो उसने बोला नहीं नहीं यार, एक सरप्राइज था, देना चाहता था इसलिए आ गया। और स्वाभाविक है दोस्तों, अगर कोई दोस्त आपको अचानक मिलता है तो खुशी मिलती है और दोनों जाके गले मिले और बहुत खुश हुआ शिव उसको देख के। शिव ने संतोष को कहा कि तुम्हें यार रात को मेरे घर खाना खाने तो आना ही पड़ेगा। संतोष ने कहा बिल्कुल बिल्कुल शिव, बिल्कुल मैं तुम्हारे घर पर खाना खाने जरूर आऊँगा, पर खाना खाने के बाद रात में हम दोनों कहीं घूमने जरूर जाएंगे, कहीं कुछ अलग करेंगे, कुछ मज़े वाला काम करेंगे, रात में घूमने जरूर जाएंगे। शिव ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। संतोष शिव के यहाँ पहुंचते हैं रात को। अब रात को वहां पहुंचते हैं, स्वाभाविक है दोस्त ने बुलाया था खाना खाने के लिए, तो दोनों मिलके बैठ के बड़े आनंदमय होके दोनों बढ़िया मजे लेते हुए खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद फिर जो प्लान था जैसे कि घूमने जाना है, और दोनों अपना तफरी करने और घूमने निकल जाते हैं। अभी वो बाहर निकले ही थे घूमने के लिए, दोनों बाइक में बैठे और थोड़ा आगे बढ़े थे। तभी संतोष शिव से पूछता है कि अरे ये तो बताओ कहाँ घूमने जा रहे हैं, कहाँ पर हम जाएंगे घूमने। तो शिव ने कहा कि अरे चलो, तुम्हें अभी ये भी एक सरप्राइज है, तुम चलो, तुम्हें अभी पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। बाइक चलते चलते अचानक से एक मंदिर के पास रुकती है और शिव बाइक को रोकने के बाद संतोष से कहता है कि दोस्त चलो, जहां अपन को जाना था वो डेस्टिनेशन आ गई। तो संतोष कहता है यार ये यहाँ क्या है, यहाँ तो एक मंदिर है और तुम यहाँ मंदिर पे कहाँ लेके आए, और तुम कह रहे थे बहुत बढ़िया तुमको एक सरप्राइज देता हूं, ये कौन सा सरप्राइज है। शिव बोलता है अरे संतोष चलो तो इस मंदिर के अंदर, तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही मस्त जगह है। मैं बता रहा हूं, यहाँ पर भूत प्रेत का बसेरा है। ये एक मंदिर है और मंदिर में भूत प्रेत का बसेरा है। तो संतोष कहता है यार कैसी बातें कर रहे हो तुम, एक मंदिर में भूत कैसे हो सकता है। तो यही तो बात है भाई, यही तो बात है संतोष, यही तो देखने वाली बात है, इसीलिए तो तुम्हें यहां लाया हूं। अब दोनों मंदिर के परिसर में पहुंचते हैं। मंदिर के परिसर में पहुंचने के बाद ये लोग क्या देखते हैं कि एक पुजारी खड़े हैं। तो ये लोग पुजारी से स्वाभाविक पूछते हैं कि पुजारी जी हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो पुजारी बोलते हैं बोलो बोलो। तो बोलते हैं क्या वास्तव में इस मंदिर में भूत प्रेत होते हैं क्या। तो अचानक से पुजारी जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं चले जाओ यहां से, नहीं तुम्हारे लायक यहां कुछ भी नहीं है, चले जाओ। अब शिव कहता है कि अरे पुजारी जी बताओ तो सही, मैंने यहाँ इस मंदिर के बारे में ऐसी बातें सुनी हुई हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का निवास है, बताइए तो। पुजारी जी कहते हैं कि ठीक है चलो मेरे पीछे।
और पुजारी जी इन दोनों को, शिव और संतोष को, एक रूम की तरफ लेकर जाते हैं। शिव और संतोष दोनों रूम के अंदर आगे आगे चल देते हैं। जैसे ही वो रूम के अंदर घुसते हैं तो पुजारी जी अचानक से दरवाजा बंद कर देते हैं और बंद बाहर से लॉक लगा देते हैं। तो ये दोनों ये देख के अचानक से घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। ये दोनों शिव और संतोष अंदर चिल्ला रहे होते हैं, बचाओ बचाओ, पर इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। इनके डर में और वृद्धि तब होती है जब ये अपने अगल बगल रूम में देखते हैं कि यहाँ पर तो हाड पिंजर पड़े हुए हैं, यहाँ पे तो नर कंकाल पड़े हुए हैं। ये देखकर ये और घबरा जाते हैं, इनका डर और दोगुना बढ़ जाता है। तो ये अपना मुंह लटका के एक जगह बैठ जाते हैं। जब ये बैठ जाते हैं तो इन्हें लगता है कि इनके पीछे से, इन्हें ऐसा एहसास होता है कि इनके पीछे से कोई चल के आ रहा है। तो ये लोग अचानक से पीछे मुड़ते हैं और जब ये अचानक से पीछे मुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही बड़े से दानव टाइप, नरभक्षी टाइप, बड़े से कोई दानव, भूत प्रेत वहां पर खड़े हुए हैं। और ये देखकर ये बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि जो अंदर जो दो नरभक्षी थे वो अचानक से दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं और इन लोगों को अंदर वापस से बंद करते हैं। और दोनों जो तीसरे जो पुजारी जी बाहर थे उनके साथ मिलके ये रूम में आग लगा देते हैं। अब अंदर रूम के अंदर आग लगी है, वो दोनों अंदर बंद हैं, तो भैया क्या होगा, चिल्लाएंगे, स्वाभाविक है, डर गए, भयभीत है, तो चिल्ला रहे हैं जोर जोर से कि बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, हम जल जाएंगे। अचानक से ये सारी आवाजें आजू बाजू के गांव वाले लोग सुनते हैं तो दौड़ के सरपंच और ये वो सब लोग दौड़ के वहां आते हैं। अब जो गांव वाले होते हैं और सरपंच होते हैं वो उस गेट को खोलते हैं। गेट खोलने के बाद जो शिव और संतोष हैं वो गेट के बाहर आते हैं। गेट के बाहर आने के बाद जो गांव वाले होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो शिव और संतोष से कहते हैं, कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग कोई चोर हो जो यहाँ पर इस मंदिर में चोरी करने के लिए आए थे इतनी रात में? तो शिव और संतोष कहते हैं, नहीं नहीं, हम कोई चोर नहीं है, हमें तो यहाँ पर बंद कर दिया गया है एक पुजारी द्वारा और दो अजीब से लोगों द्वारा। ये सारी कहानी वो सुनाते हैं, जो भी उनके साथ बीता है वो सारे गांव वालों को और सरपंच जी को सुनाते हैं। सरपंच जी कहते हैं, ये क्या मनगढ़ंत बातें कर रहे हो, ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी होता ही नहीं है। क्या यार, तुम दोनों मिलके यहाँ पर मनगढ़ंत कहानी कर रहे हो? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। यहाँ कोई भी पुजारी कितने सालों से नहीं है। ऐसा सरपंच लोग बिगड़ते हुए उनको बोलने लगे और भाई ये सब सुन के वो भी अचरज में आ गए कि ये बोलने कितने सालों से है ही नहीं और हमने तो अभी पुजारी जी को देखा। अब शिव और संतोष को कहीं ना कहीं अपने मन में ये बात समझ में आने लगी कि वो जिससे मिले थे वो कोई जीवित व्यक्ति नहीं थे, वो एक मृत आत्मा थी, स्पिरिट थी या भूत था पुजारी जी का। तो ये सुनने के बाद जो संतोष था वो भी बहुत ज्यादा अचरज में पड़ गया, क्योंकि वो सिर्फ साइंस पे बिलीव करता था और वो फिजिक्स का एक बहुत ही होनहार व्यक्ति था, उसने फिजिक्स को बहुत महत्व देता था। पर वो भी ये समझ गया कि कुछ चीजें फिजिक्स के भी परे होती हैं। तो शिव ने अंत में अपनी कहानी में ये कहा कि जब भी इस घटना को मैं याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है, मैं भयभीत हो जाता हूं। ये थी आज की रियल हॉन्टेड स्टोरी, रियल हॉरर एक्सपीरियंस शिव का। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, फिर मिलूंगा अगली इसी तरह की हॉन्टेड स्टोरी के साथ। धन्यवाद।